आग के ढेर में पड़ा ये आदमी अब तक जिंदा था, फिर भी उसके अपने ही घर वालों ने उसे जला दिया। मरते वक्त वो तड़प रहा था और ये सब देखकर उसका छोटा बेटा डर के मारे बेहोश हो गया। लड़के का नाम था बलराम, जो भारत के एक गरीब और नीची जाति के घर में पैदा हुआ था। उनका परिवार इतना बड़ा और गरीब था कि 10 से ज्यादा लोग एक ही जर्जर कमरे में रहते थे। घर की मुखिया थी उसकी चालाक दादी, जो सबको कमाने पर मजबूर करती थी और जो भी पैसा आता वो सब उसी के पास जमा होता। लेकिन बलराम बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। स्कूल के टीचर कहते थे कि अगर उसे मौका मिले तो वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, मगर किस्मत ने हमेशा उसके साथ खिलवाड़ किया। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे। लंबे समय की बीमारी के कारण वो कमाना बंद कर चुके थे और निर्दयी दादी ने खर्च बचाने के लिए उसे जिंदा ही आग में जला दिया। पिता के जाने के बाद दादी ने बलराम को चाय बेचने की दुकान पर लगा दिया। उसी समय गांव में जमींदार किराया लेने आया, जहां हर घर को अपनी आधी कमाई उसे देनी पड़ती थी। ऐसी जिंदगी से तंग आकर बलराम बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। वो मौका तब मिला जब जमींदार का छोटा बेटा विदेश से लौट कर आया और उसे एक ड्राइवर की जरूरत थी। बलराम ने चतुराई से दादी को मनाया और दादी ने उसे 300 रुपए देकर ड्राइविंग सीखने भेज दिया। जल्द ही उसने लाइसेंस हासिल किया और जमींदार के घर नौकरी के लिए पहुंच गया। पहली बार मिलते ही वो झुककर जमींदार के पैर छूने लगा। उसका ये आज्ञाकारी बर्ताव देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ और बलराम ने पहली परीक्षा पास कर ली। लेकिन नौकर बनना आसान नहीं। बलराम का अतीत साफ निकला और वो आखिरकार मुख्य ड्राइवर बन गया। लेकिन शुरू में उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही दिए गए, क्योंकि पहले से एक ड्राइवर मौजूद था। बलराम ने उसकी एक गलती पकड़ ली और उसी के चलते वो पुराना ड्राइवर निकाल दिया गया। अब बलराम को मिला मुख्य ड्राइवर का पद। एक दिन जमींदार के दोनों बेटे दिल्ली व्यापार के लिए निकले और बलराम को भी उनके साथ जाने का मौका मिला। वो उन्हें होटल तक छोड़ाया, मगर खुद को अंधेरे बेसमेंट में रहना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक वो मालिकों को लेकर एक लाल हाथ बैग के साथ कई बड़े अधिकारियों से मिला। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा गांव लौट गया और छोटा बेटा, जो बलराम से अच्छा व्यवहार करता था, ने उसे घर जाकर परिवार से मिलने की अनुमति दे दी।